से भी भारत को समर्थन मिल रहा है। अश्विनी, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर पर भारत फ्रांस डील से जुड़ी हुई है। जी है, लगातार अपनी क्षमता में इजाफा कर रही भारतीय नौसेना के लिए राफेल फाइटर जेट की खरीद का समय आ चुका है। आज भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच एक अहम सौदा होने वाला है। नौसेना के लिए मरीन एम श्रेणी के राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे हैं। भारतीय नौसेना को कुल 26 राफेल एम विमानों की आपूर्ति की जाएगी। ये एम का मतलब आपको समझा दें, ये राफेल मरीन है। नौसेना को मिलने वाले ये फाइटर जेट भारतीय विमान वाहक पोतों आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेश आईएनएस विक्रांत से संचालित होंगे। भारतीय वायुसेना पहले से ही 2016 में खरीदे गए 36 राफेल विमानों का बेड़ा संचालित कर रही है। अब इस नए सौदे से भारत में राफेल जेट विमानों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो जानी है, जिससे देश के 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बेड़े में ताकत बढ़ेगी। यानी कि 4.5 जेनरेशन की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इन लड़ाकू विमानों की पहली आपूर्ति 3.5 साल में शुरू हो जाएगी और 6.5 साल में ये पूरी हो जाएगी। तो राफेल डील जो है भारत के लिए एक महत्वपूर्ण डील मानी जा रही है और इससे किस तरीके से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ने वाली है, साथ ही साथ शोभा बढ़ने वाली है, क्योंकि आज 26 राफेल मरीन जेट्स भारत के बेड़े में हो जाएंगे शामिल, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच होने वाली है एक महत्वपूर्ण डील। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से भारत के लिए ये डील विन विन सिचुएशन की तरह आगे बढ़ सकती है। आपको बता दें कि ये जो डील होने वाली है भारत की, इससे भारत की ताकत जो है वो बढ़ने वाली है। यानी कि भारत की नौसेना ताकत बढ़ने वाली है। 26 राफेल मरीन जेट्स की डील से बढ़ेगी भारत की शक्ति, यानी कि भारत की क्षमता में इजाफा होने वाला है। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29K की ये जगह लेने वाले हैं। हालांकि MiG-29 के अपने आप में महत्वपूर्ण जेट्स है, लेकिन अब बहुत समय से ये मांग की जा रही थी कि अब MiG-29 की जगह ले राफेल, और राफेल की ये जो ताकत है वो अपने आप में इसलिए बड़ी है क्योंकि ये 4.5 जेनरेशन के राफेल बताए जा रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग होगा और मजबूती इसको मिलने वाली है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 63,000 करोड़ रुपए की डील गहरे रक्षा सहयोग का प्रतीक है। इससे पहले भी 60,000 करोड़ रुपए की डील भारत और फ्रांस के बीच हो चुकी है, जहां राफेल की पहली जो खरीद है उसकी डील हुई थी प्रशिक्षण, मेंटेनेंस और स्थानीय विनिर्माण से। मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, मेक इन इंडिया, उसको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही समुद्री सुरक्षा के साथ इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख शक्ति के रूप में करेगा ये स्थापित। इस समय हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की शोभा बढ़ाने वाले हैं इस समय राफेल। MiG-29 के पहले से ही भारत के पास है, लेकिन राफेल की मांग लगातार बहुत समय से होती आ रही थी। ऐसे में जब नौसेना में ये मरीन हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो भारत की ताकत में कितना बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। देखिए भावना, ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि आज इस समझौते को का करार पुख्ता कर दिया जाएगा और हम बताया जा रहा है कि दोपहर तक इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और पहली खेप 2029 तक आने की उम्मीद है। और उसके बाद नेवी अपने हिसाब से, इंडियन नेवी अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करेगी और ये भारतीय जल बेड़े में जल्दी शामिल हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ ये जो 4.5 जेनरेशन का जहाज है जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत $7 बिलियन बताई जा रही है, ना सिर्फ इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक एरिया को कवर करेगा, बल्कि अरब सागर में हम देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों पे बना हुआ है, तो पाकिस्तान पे भी नजर ये बनाए रखेंगे। और हमारे दोनों जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, इस पर ये तैनात होंगे। विशाल, बहुत संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान की आपने बात करी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण जेट साबित होने वाले। चीन की घुसपैठ भी लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में, ऐसे में क्या चीन को भी एक करारा जवाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी जेट्स है, चीन के पास भी है, ऐसे में इंडिया की ताकत क्या उनसे ज्यादा होगी? देखिए, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो अब ये कहना पाकिस्तान के मुकाबले ठीक रहेगा, लेकिन चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में काफ़ी और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है। पर इतना ज़रूर है कि इंडो पैसिफिक का जो इलाका है उसमें भारत के साथ अन्य देश भी हैं और अभी हमारा जो आईएनएस सागर का जो मिशन है उसमें हमने 10 अफ्रीकी देशों को अपने साथ लेकर यहाँ से हम अफ्रीका तक गए। तो उसमें यह बात ज़रूर है कि बाकी देश भी अब भारत के साथ आवाज़ मिला रहे हैं, क्योंकि चीन की
घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है और चीन अपना दायरा बढ़ाता चला जा रहा है इंडो पैसिफिक के अंदर। वो हर क्षेत्र में, चाहे वो कोरियन पेनिनसुला हो, चाहे वो फिलीपींस का इलाका हो, वो अपनी दावेदारी जताता जा रहा है। इसलिए भारत तो दुश्मनों पर वार करने के लिए राफेल काफी है। हालांकि राफेल की ये डील बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है भारत के लिए। विन विन सिचुएशन है भारत और फ्रांस के बीच की ये डील। विशाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। अंदाज रहेगा न्यूज पंच की तरह, पंच की तरह।